हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल। कैसे किसी संख्या का आप घन निकालेंगे और कैसे किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। घन की बात करें दोस्तों, तो घन क्या होता है दोस्तों? अगर हम किसी संख्या का घन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? अगर हम आपसे कहें 2 की पावर 3, अगर पावर 3 रहे तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? उस संख्या का घन हो रहा है। यानी घन का मतलब 2 की पावर 3, अर्थात 2 को कितनी बार गुणा दोस्तों? 3 बार गुणा। ठीक है। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8। 2 का इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम आपसे कहें 2 का घन कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 8 होता है। यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे आपस में, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आंसर आएगा 8। अगर हम आपसे कहें 3 का क्यूब, 3 का क्यूब या 3 का घन, दोनों बात एक ही होती है दोस्तों। ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात कितना है? 27। ठीक है। इसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, अर्थात कितना होता है दोस्तों? 64। ठीक है। तो आप किसी भी संख्या का अगर आपसे कह दिया जाए घन निकालने का, तो उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा कर देंगे तो वो संख्या जो है उस संख्या का घन निकल के आएगी। ठीक है। चलिए, आपको जो है 15 तक कम से कम घन याद होने चाहिए दोस्तों। मैं आपको 10 तक घन लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 का घन बताइए, तो 1 का घन कितना है दोस्तों? 1 होता है। 2 का घन बताइए, तो 2 का घन कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। 3 का घन कितना होता है दोस्तों? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। 4 का कितना होता है दोस्तों? तो 4 का 64 होता है। 4 चौक 16, 16 चौको 64। 5 का कितना होता है दोस्तों? 125। 6 का कितना होता है दोस्तों? बताइए आप लोग। 216। 6 छंग 36, और 36 छक्का कितना होता है दोस्तों? 216। 7 का कितना होता है दोस्तों? 343, यानी 343। इसी प्रकार 8 का कितना होता है दोस्तों? 512। 9 का कितना होता है दोस्तों? बताइए। 729। 10 का कितना होता है दोस्तों? 1000। 10 का कितना होता है दोस्तों? 1000। तो ये हमने जो है आपको 10 तक घन यहाँ पे जो है मेंशन किया है, लिखवाया है। ठीक है। तो आप जो है 15 तक घन जो है याद कर लीजिएगा निकाल कर। ठीक है। घन इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपको घन याद रहेगा तो सवाल लगाने में जो है आपको जल्दी होगी, यानी आप जो है आसानी से जो है सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो हुई दोस्तों घन की बात करेंगे घनमूल की। तो घनमूल दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा गुणनखंड विधि से कैसे जो है किसी संख्या का घनमूल आप निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूं जैसे घन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? घनमूल होता है। अगर मैं आपसे कहूं 8 का घनमूल बताइए, 8 का घनमूल, तो 8 का घनमूल कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। 8 का घनमूल कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। अगर मैं आपसे कहूं 27 का घनमूल बताइए, तो 27 का घनमूल कितना होता है? बताइए आप लोग। 3 होता है दोस्तों। यानी घन और घनमूल में अंतर क्या समझ में आया आपको? कि अगर कोई किसी संख्या का घन करना है तो उसी संख्या को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो संख्या का जो है घन निकल के आएगा। यानी 2 का घन 8 और 8 का घनमूल 2। ठीक है। 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं किसी बड़ी संख्या का गुणनखंड विधि से जो है घनमूल निकालें तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1728, इसका हमको गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों? इसके हम फैक्टर करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो देखिए, गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, तो 2 8 कितना हुआ दोस्तों? 16 हुआ। कितना बचा? 1 बचा। तो 1 और 2 मिलके कितना बना दोस्तों? 12। 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे। ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4।
फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन्नम दे, 2 छंग 12, फिर 2 से काट देंगे दोस्तों, 2 एकन्नम 8 और 2 8 16। यहाँ डायरेक्ट कट रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 एकन्नम 2 और 2 8 16। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 से मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो आप हमारे जो है उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको गुणनखंड करना भी सिखाया है। ठीक है, तो आप जो है हमारे पिछले वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब ये किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4, 2 7 14। अब 27 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 कन्नम 3। ठीक है, अब देखिए इसके जो गुणनखंड हुए या इसके जो फैक्टर हुए कितने हुए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जो है 2 हैं, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा जो है 3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कैसे बनेगा दोस्तों, जोड़ा हमेशा सेम संख्या का बनता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक जोड़ा बन जा रहा है 2 2 2 का, और यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो क्या हुआ दोस्तों, 1728 का घनमूल अगर हम कहें आपसे तो क्या हुआ, 2, एक जोड़े का 2 लिख लेंगे, फिर दूसरा जोड़ा किसका है, 2 का है, तीसरा जोड़ा किसका है, 3 का है, इसका कर देंगे आपस में गुणा, तो 2 दूना 4 तिहाई 12। अर्थात अगर हम आपसे कहें 1728 का घनमूल बताइए तो आप लोग दोस्तों क्या बताएंगे, 12। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी जोड़ा बनेगा वो सेम संख्याओं का बनेगा। ठीक है, आप 2 और 3 का जोड़ा कभी नहीं बना सकते, हमेशा अगर बनाना है तो सेम संख्या की, यानी 2 2 2। तो जोड़ा भी जब भी बनेगा घनमूल में कितने का बनेगा, 3 का बनेगा। कितने का बनेगा दोस्तों, 3 का बनेगा। ठीक है, चलिए अगली संख्या लेते हैं। अगर हम आपसे कहें 40 96 का घनमूल बताइए। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी रहे तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी इसका भी जो है घनमूल निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका भी घनमूल निकालना है। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे कहें 40 96 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 2 चौक 8, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 0, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। अब कितना बचा दोस्तों, 1 बचा, 1 और 1 मिलके 11 हुआ, तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 आया है, तो 16 को देखिए गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकन्नम 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, देखिए 2 2 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा बन रहा है, और तीसरा जोड़ा यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ पे 1। ठीक है, और ये चौथा जोड़ा बन गया, 1 2 3 और 4, यानी 4 जो है जोड़े बने हैं किसके, 2 2 के, यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, दूना 8 दूनी 16, यानी आप क्या कहेंगे, 40 96 का जो घनमूल होता है कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 40 96 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ठीक है, तो आज हमने आपको सिखाया कि दोस्तों घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, घन और घनमूल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे जो है गुणनखंड विधि से जो है घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है। ठीक है,
अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं दोस्तों, तो आप हमारे जो है रेगुलर वीडियो देखिए। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो हमारे आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जाके दोस्तों शुरू से वीडियो देखिए। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो यकीन मानिए दोस्तों, आप जो है वीडियो देखने के बाद आपका मैथ जो है इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।